नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आज 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है और इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा हरदेव भवन में सभी पत्रकारों के बीच प्रेस पर चर्चा किया गया है कि आज पत्रकारों को जो है देश के प्रति जो है, राष्ट्र के प्रति जो है वो क्या भूमिका है। तो आपको बता दें कि पत्रकारों की जो भूमिका है वो लगातार जो है देश के प्रति सकारात्मक ही रहता है। तो आप देखिए कि मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से कि नालंदा के जिला अधिकारी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सभी पत्रकारों को संबोधित किया है। उन्होंने सर्वप्रथम जो है यहाँ पर पहले दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें प्रेस फेडरेशन ऑफ नालंदा के सभी सदस्य जो थे वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी बातों को रखा है कि आज जो प्रेस जो काम कर रहे हैं तो उसे और किस तरह से अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को प्रेस के माध्यम से तकलीफ़ ना हो और उनकी जो भी जिम्मेवारी है वो उन गरीब लोगों तक पहुंचा पाए कि जिनको जो है सरकार की योजनाएं जो है वो सरकार की योजनाएं का लाभ उन तक मिल पाए। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि कई जगह पर जो सरकारी लाभ जो हैं वो सरकारी लाभ से कई लोग वंचित रह जाते हैं, लेकिन प्रेस के माध्यम से जब वहाँ पर प्रशासन का या सरकार का जो ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो उन लोगों तक जो है सरकारी लाभ पहुंचता है। तो देखिए इस मौके पर जो है वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है और नालंदा के जिला अधिकारी ने सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रेस जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, उनकी भूमिका जो है वो आज राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति जो है वो काफ़ी अच्छी भूमिका होती है और लोगों के प्रति जो है इनका जो है सोच जो है वो सकारात्मक होता है, क्योंकि प्रेस ही एक माध्यम है जो लोगों की जो बातें होती है उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं भी हुई है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, क्योंकि अखबार की दुनिया जो होती है लोग सुबह पढ़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से जो है अगर खबर अभी की खबर है तो 10 से 15 मिनट तक जो है सभी वो गरीब जनता हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो या ठेले बेचने वाले हो, उन सभी के मोबाइल पर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से खबर तुरंत प्रसारित कर दिया जाता है। तो आने वाला समय में जो है सोशल मीडिया और काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ उन सभी की खबरें बनाएगी जिन्हें सरकार की जो लाभ मिलना है उस लाभ को सभी जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी और किसी भी बिचौलिए का इस तरह से जो सरकार के जो कार्य किए जाते हैं, जो लाभ दिए जाते हैं, उनमें बिचौलियों अपनी भूमिका में काफ़ी संलिप्त रहते हैं, उनसे ठगने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया हो या तो आप प्रेस के माध्यम से जो है इन सभी की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए इस मौके पर नालंदा के जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने क्या कुछ कहा है इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर। और अभी के दौर में खासकर में जिस तरह से संचार क्रांति हुआ है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का या फिर रिपोर्टिंग मीडिया का, तो बहुत सारी रिपोर्टिंग देख के लगता है कि लोग साथ सरकार की श्रेणी में नहीं ज़्यादा एक्टिव हैं और इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, उन पर ज़्यादा जिम्मेवारी है कि जवाब दें, पत्रकारिता करें। हमारे अखबार से हम उन्हीं को शिक्षित करते हैं जिनको अच्छा ज्ञान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब ये सब सोशल मीडिया आया है तो वैसे लोगों के बीच में जो है मैसेज पहुंचा रहा है जिसको अच्छा ज्ञान नहीं, ये सांख्यिक हिस्सा अलग से लेकर सब्जेक्ट पिछले वाला भी उसका जो है खबर जानकारी रखता है देश दुनिया को। तो इन लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है कि हम उसको सामने क्या परोसे। कल भी परसों भी देखे कुछ खबर जिला का ही वायरल कुछ देर में हटी गया पहले तो खबर की तथ्य रखिए, ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी, हमारे पास तो समय रहता है। आज की खबर में कल सुबह कहाँ पर आपके पास तुरंत रहता है। जो प्रवृत्ति है ये दिखाती है कि प्रेस और मीडिया का जो भविष्य बहुत उज्जवल है, कहीं से भी कोई निराशा की गुंजाइश नहीं, क्योंकि यही संस्था जो बैठ करके खुद में अपनी कमियां ढूंढ रही वो संस्था हमेशा आगे बढ़ती है। यही चीज़ प्रशासन पे भी लागू होता है। जो अगर आप आत्ममुक्त नहीं हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी कमियों को डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जरूर आगे प्रोग्रेसिव बढ़ेंगे।
तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बहुत सार्थक डिस्कशन किया है। कई तरह की महत्वपूर्ण बातें आज डिस्कस की गई। कुछ वक्ताओं से मैं बहुत सहमत हूँ कि आप जो भी पत्रकारिता करें, और ये सभी संस्थाओं पर लागू होता है, सिर्फ मीडिया पर नहीं, आपके इंटेंशन अगर जेन्युइन है तो उसके बाद वो पत्रकारिता को नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बता रहे थे कि आप क्या छापते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, किसी व्यक्ति को टारगेट आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुधार के लिए छाप रहे हैं तो क्या जो भी छाप रहे हैं वो समाज के लिए है और वो नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है। यही चीज़ प्रशासन पर भी लागू होती है, यही चीज़ सभी संस्थाओं पर लागू होती है कि हम अगर पर्सनल स्कोर सेटल नहीं करना चाहते, अगर हम अपने आप को सेल्फ हीरोइज जो होता है कि खुद को चमकाना, उसके कारण से नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, या फिर सिस्टम में सुधार के लिए लिख रहे हैं, या फिर जो जेन्युइन परेशानी है उसको लिख रहे हैं। हमारा इंटेंशन अगर सही है तो जेन्युइन इंटेंशन से किए हुए गलत कार्य भी सही साबित हो जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि चाहे पत्रकारिता हो चाहे प्रशासन हो, हमारा इंटेंशन जो पर्पस है वो सही होना चाहिए। कई बार प्रशासनिक पदाधिकारियों से, जैसे मुझसे भी कई बार उम्मीद की जाती है कि कार्रवाई करते रहें, रिपोर्ट देते रहें, लेकिन कार्रवाई करते समय मेरा भी यही ध्यान रहता है कि जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं वो भी लोग ही हैं, वो भी परिवार, उनका भी अपना परिवार है, वो भी समाज का हिस्सा है। तो कार्रवाई ऐसी ना हो कि जिला पदाधिकारी अपना चेहरा चमकाने में कार्रवाई कर दी। जिस पे हम कार्रवाई करते हैं उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। उसके परिवार वाले देखते हैं कि हमारे पिता पर या हमारे पति पर ये कार्रवाई हुई या हमारी पत्नी पर ये कार्रवाई हुई, तो वो कार्रवाई जब अति आवश्यक हो या फिर उस कार्रवाई को करने से पूरे सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हो, तभी हम लोग वो कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई सिर्फ इसलिए हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि ये हो कि जिला पदाधिकारी बहुत स्ट्रिक्ट हैं या जिला इसलिए कार्रवाई, क्योंकि हमारी कार्रवाई से बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और लोगों की पर्सनल जिंदगी या पर्सनल फैमिली भी प्रभावित होती है। इसलिए मेरा पर्सनल प्रयास यही रहता है कि कार्रवाई ऐसी ही हो जिससे सिस्टम में सुधार हो और लोगों को लगे, लोगों को आम जनमानस तक अगर उस कार्रवाई से फ़ायदा पहुंचता है तो ज़रूर कार्रवाई करें, अन्यथा किसी और पर्पज़ से कार्रवाई नहीं करें। और आप लोगों ने कुछ बातें बताई कि आप लोगों को जैसे डायरेक्ट बाइट नहीं मिल पाता है, तो ये समस्या जेन्युइन है, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन प्रशासन की भी कुछ मजबूरी होती है। जैसे कि बाइट देने के लिए हम लोग को पहले बात की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। मीडिया को हम लोग इतनी लाइटली नहीं लेते हैं कि कोई भी फ़ोन किया और उसी समय हम लोग बाइट दे दिए। जो भी बाइट दें या कुछ बताएं तो वो पूरे मैटर के तह तक जाने के बाद ही देनी चाहिए, ये मेरा हमेशा पर्पस रहता है। और इसीलिए DPRO की संस्था बनाई गई है जो प्रेस रिलीज़ लगातार देती है। जो प्रेस रिलीज़ दिए जाते हैं वो पूरा रिसर्च करके मैटर के डिटेल में जाकर के दिए जाते हैं। अधिकतर बार जब बाइट के लिए फ़ोन आता है तो हम लोगों को उस मैटर की पूरी जानकारी नहीं होती और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं कि कोई घटना घटी और तुरंत मेरे पास उसकी पूरी जानकारी हो और हम उसका पूरा डिटेल बता दें। तो अगर आपको आधी जानकारी प्रशासन से या प्रशासनिक शीर्ष पदाधिकारियों से मिलती है और वो आप कोट कर देते हैं तो वो ज़्यादा घातक होगा। आपने अभी हमारे तक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।